हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी 28 अगस्त 2020 की वर्कशीट 47। यहाँ आपको अपना नाम लिखना है, आपको पता है ये तो, और यहाँ पर आपके कक्षा अध्यापक या कक्षा अध्यापिका का नाम। तो आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले सबसे पहले मुझे बताइए कि भारत में रहने वाले सभी भारतीय लोग जो हैं, जिन कानूनों का पालन करते हैं, वो कानून कौन बनाता है? आपको पता है कि भारत के ये लोग जिस कानून का पालन करते हैं, जिन भी कानूनों का पालन करते हैं, वो कौन बनाता है? वो बनाती है हमारी भारतीय संसद। कौन बनाता है? भारतीय संसद। और आज हम इसी भारतीय संसद यानी हमारी भारतीय संसद के बारे में जानेंगे। तो हमारी आज की वर्कशीट हो गई कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड? सामाजिक विज्ञान। तो ये है हमारा आज का विषय जिससे संबंधित हमारी वर्कशीट है, और टॉपिक है हमारा भारतीय संसद। तो भारत में कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था भारतीय संसद है। भारतीय संसद के 3 अंग राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा है। राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य करते हैं। तो अब हमें पता चल गया कि भारत में कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था है हमारी भारतीय संसद, जिसके 3 अंग होते हैं। पहला हमारे राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। और जो हमारे राष्ट्रपति हैं, इनका चुनाव कौन करता है? जो लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानमंडल जो होते हैं, उनमें जो सदस्य निर्वाचित होकर पहुंचते हैं, यानी चुनकर, लोकसभा के सदस्य तो हम ही चुनते हैं ना, राज्य विधान मंडलों के भी। तो ये लोग जो चुनकर वहाँ हमारे द्वारा चुनकर जो पहुँचाए जाते हैं, लोकसभा, राज्य विधान मंडलों के जो सदस्य होते हैं और राज्यसभा के सदस्य, ये राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अब देखते हैं हमारे जो भारतीय संसद है, इसके 3 अंग तो हमने देख लिए। अब हम संसद के सदनों के बारे में जानते हैं कि संसद के कितने सदन हैं। तो हमारी संसद के 2 सदन होते हैं, एक तो लोकसभा जिसे हम निम्न सदन भी कहते हैं, और एक होती है राज्यसभा जिसे हम उच्च सदन कहते हैं। लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं कुल, और राज्यसभा में कुल सदस्य होते हैं 250। अब ये जो 545 सदस्य होते हैं ना बेटा, इनमें से 543 सदस्य तो जनता द्वारा यानी हम लोगों के द्वारा, जो 18 वर्ष की आयु के हैं, वयस्क हैं, जो उनके द्वारा चुने जाते हैं, जो भारतीय नागरिक हैं। और 2 सदस्य जो हैं वो आंग्ल भारतीय समुदाय के होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। यानी 545 में से 543 जनता ने चुने और 2 को राष्ट्रपति ने मनोनीत किया। अब राज्यसभा में क्या होता है? राज्यसभा में कुल तो 250 हैं, उसमें 238 लोगों का चुनाव राज्यों के विधानमंडल के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। तो यानी राज्यसभा के जो सदस्य हैं, उनका चुनाव हम डायरेक्ट नहीं करते। जिन प्रतिनिधियों को हमने चुना है, वो आगे राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। तो ये डिफरेंस ध्यान रखना कि लोकसभा में डायरेक्ट जो सदस्य चुने जाते हैं 543, वो हमारे द्वारा चुने जाते हैं, और राज्यसभा में जो 238 सदस्य चुने जा रहे हैं, वो हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा आगे चुने जाते हैं। और 12 सदस्य, 238 तो ये हो गए, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति जो हैं वो मनोनीत करते हैं। और ये जो 12 सदस्य होते हैं, ये अपने अपने क्षेत्र में ख्याति प्राप्त लोग होते हैं, जिनका विशेष योगदान होता है, तो उन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। अब देखते हैं हमें आगे और क्या जानकारी दी गई है। अब है हमारा प्रश्न हल करने का समय। सबसे पहला प्रश्न क्या है? अपने लोकसभा क्षेत्र एवं सांसद का नाम पता करके लिखिए। तो हमारा लोकसभा क्षेत्र क्या है? हमारा लोकसभा क्षेत्र है पूर्वी दिल्ली। क्या है हमारा लोकसभा क्षेत्र? पूर्वी दिल्ली। और हमारे सांसद का नाम क्या है? हमारे सांसद हैं श्री गौतम गंभीर। तो ये हो गए हमारे सांसद, लोकसभा के सांसद जो हैं वो श्री गौतम गंभीर। अब आगे दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है?
दूसरे प्रश्न में है, पता लगाइए कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के कितने सांसद लोकसभा में हैं एवं कितने सांसद राज्यसभा में हैं और उन सभी के नाम भी लिखने हैं। तो अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के कितने सांसद लोकसभा में हैं? तो हमारे यहाँ लोकसभा की कितनी सीटों के लिए चुनाव होता है? दिल्ली से लोकसभा की 7 सीटों के लिए चुनाव होता है बेटा। तो अब हम ये देखते हैं, हमारा उत्तर 2। तो लोकसभा जो है उसके लिए हमारे यहाँ से 7 सदस्य जो हैं वो चुने जाते हैं और राज्यसभा के लिए दिल्ली से चुने गए हैं 3 सदस्य। अब हम इनके नाम भी देखेंगे। एक नाम तो हमें पता ही चल गया, श्री गौतम गंभीर। तो पहले हम उन्हीं का नाम लिख लेते हैं जो लोकसभा के सदस्य हैं, श्री गौतम गंभीर। दूसरा श्री हर्षवर्धन, तो ये आ गया हमारा दूसरा नाम, श्री हर्षवर्धन। तीसरा श्री मनोज तिवारी, ये भी लोकसभा के सदस्य हैं। अभी पिछले साल ही इनको निर्वाचित करके लोकसभा का सदस्य बनाया और हम लोगों ने ही बनाया है। और चौथे हैं श्रीमती मीनाक्षी लेखी, श्रीमती मीनाक्षी लेखी। 5वें सदस्य हैं श्री हंसराज हंस, तो ये आ गए हमारे 5वें सदस्य। और 6ठे सदस्य श्री प्रवेश वर्मा। और 7वें सदस्य हैं हमारे श्री रमेश विधुड़ी। तो ये हैं हमारे 7 सदस्य जो लोकसभा में हैं, लोकसभा के दिल्ली से जो चुने गए हैं। अब आते हैं हम राज्यसभा के सदस्यों में, जो कि हमारे 3 हैं। कौन कौन हैं? पहले हैं श्री संजय सिंह, ये हमारे पहले सदस्य। दूसरे श्री नारायण दास गुप्ता, ये राज्यसभा के दूसरे सदस्य हैं। और तीसरे सदस्य हैं श्री सुशील कुमार गुप्ता। तो ये हो गए हमारे राज्यसभा के तीसरे सदस्य। तो इन सब का चुनाव हुआ हमारा सन 2019 में और इनका चुनाव हुआ है सन 2018 में। तो ये सारे राज्यसभा के सदस्य चुने गए 2018 में और लोकसभा के सदस्य चुने गए हैं 2019 में। तो ये हो गए अब हमारे लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। अब अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जा सकता है? तो हमने अभी देखा था कि लोकसभा में हम राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। और राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? राज्यसभा में मनोनीत किए गए जाते हैं 12 सदस्य। याद रहेगा, एक जगह 2 है और एक जगह 12। अब अगला प्रश्न, प्रश्न 4, पता लगाइए कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो हमने अभी देखा था, मैंने आपको बताया था ना, राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य करते हैं। तो हम यहाँ पर उत्तर लिखेंगे, राष्ट्रपति का चुनाव कौन कौन करता है? लोकसभा, शाबाश, आगे बताइए, राज्यसभा, वेरी गुड, और कौन? और राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य, शाबाश, राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य। तो ये लोग करते हैं हमारे राष्ट्रपति का चुनाव। तो ये हो गया हमारा चौथा प्रश्न भी हल। तो अब हमें पता चल गया कि हमारी संसद के कितने अंग हैं और क्या है, कितने सदन हैं और उनमें कितने सदस्य हैं। तो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं।
ये है हमारी भारतीय संसद। ये हमने लिख लिया हमारी भारतीय संसद। इसके प्रमुख अंग कौन कौन हैं? एक तो है राष्ट्रपति, फिर लोकसभा, और यहाँ आ गई राज्यसभा। ये तो 3 अंग हो गए। फिर हमने देखा कि लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 545, और राज्यसभा में कुल सदस्य हैं 250। 545 में से 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, और राज्यसभा में 12 सदस्य जो हैं वो मनोनीत किए जाते हैं। तो अब याद रहेगा हमें कि संसद के कितने अंग हैं और उनके कितने सदस्य होते हैं। तो बेटा मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप एंजॉइंग।